देखिए दोस्तों कैसा बना है, खा के देखता हूँ। बहुत अच्छा बना है। ठीक लग रहा है। दोस्तों रिएक्शन का टाइम हो रहा है। दोस्तों ये देखिए हाईवे का खूबसूरत नज़ारा, संबलपुर हाईवे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे कोरोना ब्लॉग में सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों आप सभी ने पिछले ब्लॉग में देखे थे कि हम लोग गाड़ी लोड करके आलापल्ली से निकल गए हैं उड़ीसा के लिए। तो हम लोग रात में मुंबई हाईवे पर अपना आ चुके थे और हम लोग रायपुर राजनांदगांव सब कुछ पार करके अभी हम लोग रुके हुए हैं आरंग में, क्योंकि हम लोग का टायर जो है कि फट चुका है एक। तो इसी की वजह से हम लोग रुके हुए हैं और अब नया टायर मिलेगा तभी तो अब यहाँ से निकलेंगे। अब देखते हैं कब तक हम लोग का नया टायर मिलता है। अभी दिखाते हैं हम लोग का कौन सा टायर फटा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो टायर है ये वाला फट चुका है, ये देख सकते हैं। यही टायर फट चुका है, ये देखिए। ये वाला ठीक है, ये देखिए। ये भी टायर खराब ही हो गया है। ये रायपुर में टायर फटा हुआ है सुबह में। देखते हैं दोस्तों कब तक हम लोग का टायर जो है कि मिलता है। टायर लगा कर निकलेंगे। ये सब की टायर है कि सब खराब हो चुका है टायर। और समय का हो गया है 9 बज गया है दोस्तों। और अभी हम लोग रुके हुए हैं आरंग, ये बगल में है हाईवे। दोस्तों आज हम लोग का अभी यहाँ रायपुर में पहुँच गया हूँ। तो हम लोग का ये टायर उड़ गया है। टायर कमज़ोर था, एयर बना दिया था तो टायर उड़ गया है। तो सेठ को बोला हूँ तो बोला कि ठीक है वही रहो। तब तक हम लोग खाना वाना भी बनाने का तैयारी बनाते हैं। अभी गया था मुर्गा लेने के लिए, मुर्गा लेकर आया हूँ और मुर्गा बनाऊँगा, चावल बनाऊँगा। कल संबलपुर का लोड है हम लोग का। तो टायर उड़ गया तब जा नहीं सकते हैं बिना टायर के। तो अभी खाना बनाने जा रहा हूँ, कढ़ाई चढ़ा दिया हूँ। तेल देखिए डाल रहा हूँ अब। तेल को गर्म होने दे रहे हैं, इसमें तेज पत्ता डाल दे रहा हूँ, अच्छा लगता है। इधर देखिए हम लोग का कट गया है सब प्याज अदरक धनिया लहसुन। इसमें डाल रहा हूँ, लहसुन डाल रहा हूँ इसमें। बहुत गर्मी भी है, पड़ रहा है, बहुत तेज हो रहा है, भी लग रहा है। ये अदरक डाल दे रहा हूँ। आज मुर्गा बहुत विधि पूर्वक बना रहा हूँ। चलिए कि प्याज डाल दे रहा हूँ। मिर्ची भी पड़ गया। हम लोग का प्याज लहसुन सब भुजा गया है। प्याज लहसुन अब हम लोग का भुजा गया है। तो इसमें चिकन को डालते हैं। ये चिकन ले लाया हूँ और धो लिया हूँ पूरा अच्छी तरह से। अब इसको ये कढ़ाई में डाल दे रहे हैं। तो अच्छा से चला देता है। यहाँ चिकन बहुत महंगा था, बहुत ज़्यादा महंगा। सिटी एरिया है ना, तो हो जाता है एरिया है। नमक डाल दे रहा हूँ। नमक का स्वाद लगेगा, अच्छे से मिला देता हूँ।
थोड़ा देर में मसाला डालने वाला है और जाने लगा हल्दी पाउडर डाल रहा हूँ। हम लोग का मुर्गा भुजा गया है। पाउडर डाल रहे हैं। चिकन मसाला डाल रहे हैं। चला देता हूँ इसको ताकि बढ़िया मसाला भुजा जाए। हम लोग ड्राइवर लोग इसी तरह से खाना बनाते हैं। घर जैसा भी खाना बढ़िया रहता है, अपने हाथों का बनाया हुआ अच्छा लगता है। टमाटर को भी डाल देता हूँ। टमाटर थोड़ा सा अच्छा लगता है खाने में, इसको मिला देता हूँ। पानी डाल दे रहा हूँ। बस बस अब इसको थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दे रहा हूँ। हम लोग का मुर्गा तैयार हो जाएगा। ये हम लोग का बन गया है। देखिए गैस को भी बंद कर दिया हूँ। देखिए दोस्तों कैसा बना है, खा के देखता हूँ। बहुत अच्छा बना है। ठीक लग रहा है। तो दोस्तों खाना वाना हम लोग का हो चुका है और सेठ को बोले कि नया टायर तो नहीं मिलेगा, अब की चक्कर में मिलेगा नया टायर। तो 3 एक्सल का टायर ये जो है इसी से काम चला लेंगे। ये वाला 3 एक्सल का टायर अच्छा है तो ये वाला डाल देंगे वहाँ पे। जो पापा भी जैक लगा कर टायर को उठा रहे हैं, वो वाला टायर को 3 एक्सल में डाल देंगे। फाटा हुआ टायर और ये अच्छा टायर है, काम चलेगा, मतलब 1-2 चक्कर इससे चल जाएगा। तो यही डाल देंगे 3 एक्सल में। और ये इस टायर को भी देख सकते हैं, ये टायर जो कि बुचकुर जैसा निकल गया है और ये भी लगता है फटेगा टायर। और ये मिस्त्री साहब दोस्तों 3 एक्सल का टायर टूट रहा है। गाड़ी है ये उड़ा हुआ टायर है। देखिए ये देखिए कैसे उड़ा हुआ है। 3 एक्सल में डाल देता हूँ। 3 एक्सल में जाएगा। ये रनिंग टायर है, इसको 3 एक्सल में डाल रहे हैं। यही है फटा हुआ टायर। ये रनिंग वाला टायर उड़ा हुआ 3 एक्सल में डाल दिया हूँ और 3 एक्सल वाला डाल दिया हूँ जिधर उड़ा है उसमें। दोस्तों टायर और लगा कर तो हम लोग निकल गए। नया टायर तो नहीं मिला, पुराना टायर ही 3 एक्सल में जो लगाया दिए हैं। और यहाँ पे जो है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो डीजल रहता है वो यहाँ पर आता है, क्या बोलते हैं, आंध्र प्रदेश से जो आता है, विशाखापट्टनम से, वो यहाँ पर आकर स्टॉक होता है। और ये छोटा गाड़ी में जो एक टैंकर खड़ा है वो इसी में भर कर सभी पंप पर जाकर पहुँचाते हैं सभी लोग। इन लोग तो दूरी से यहाँ पर आता है, छोटा गाड़ी में यहाँ से भर कर ले जाते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे बाकी आप लोग को और अच्छा चीज़ दिखाएंगे दोस्तों। ये देखिए हाईवे का खूबसूरत नज़ारा, संबलपुर हाईवे।
का बज चुका है 5 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सरायपाली में। और बॉर्डर अभी है यहाँ, सरायपाली से बॉर्डर अभी है उड़ीसा का बॉर्डर, क्या बोलते हैं 30 किलोमीटर अभी बॉर्डर दूर है। तो अभी हम लोग यहीं पे इसी हाईवे पे अभी चलते हैं अभी। और सामने जो है कि कुछ काम हो रहा है, इसी की वजह से वो तीर का निशान इस तरफ रास्ता बता रहा है। ये देखिए कुछ काम हो रहा होगा आगे। ये हाईवे के ऊपर मतलब ऐसे ही गाड़ी को खड़ा करके और तीर का निशान, ये देख सकते हैं यहाँ पर काम हो रहा था। इधर में गोदाम है चावल का। दोस्तों अभी हम लोग सरायपाली पहुंच गए हैं। अब बॉर्डर पर पहुंचने वाले हैं। संबलपुर हम लोग रात में 8-9 बजे पहुंच जाएंगे लगता है। ऐसे हम लोग का झारसुगड़ा का रोड है, तो संबलपुर से 30 किलोमीटर करीब और पड़ेगा उधर। बॉर्डर पार करके हम लोग फिर खाना पीना वहीं बनाएंगे, वहीं खाएंगे, फिर सुतेंगे। इसके बाद सुबह में निकलेंगे। रात भर गाड़ी चलाया, दिन भर चलाया, तो अभी भी चलाइए रहा गाड़ी, नींद भी आ रहा है। दोस्तों 600 किलोमीटर का हम लोग का लॉन्ग ट्रिप है। हम लोग बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं, उड़ीसा बॉर्डर। और ये हम लोग जाएंगे राइट से, वहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा हम लोग का गाड़ी। ये वोल्वो का लग्जरी ट्रक है। इसका सील कैसे लगा हुआ है। ये सील जो है कि एक बार लग जाता है तो फिर दोबारा ये टूटता है कि फिर निकलता नहीं है। यहाँ पे ये पहुँचेगा, खाली करेगा। और इसमें महंगा कुछ सामान होगा, इसीलिए बहुत लंबा ये लोग चलते हैं। कर्नाटका नंबर है और यही बॉर्डर है। तो दोस्तों समय का बहुत चुका है 7 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सोहेला। तो इधर में देख सकते हैं सोहेला उड़ीसा। और आगे से जो रास्ता गया है राइट, वो विशाखापट्टनम जाएगा। भवानीपट्टनम, विशाखापट्टनम, रायगढ़ ये सब पहुँचते उधर, बलांगीर, बरपाली। इधर से हम लोग गए हैं विशाखापट्टनम। रायगढ़ से लोड जब एक बार किए थे ना, तो इसी रास्ते से गए थे हम लोग। वहाँ पे सामने जो बोर्ड दिख रहा है आप लोग को, वहीं से रास्ता कटा हुआ है। यहाँ से देख सकते हैं कट है यहाँ पे। ये देखिए बरपाली, यही रास्ता जो है। अभी हम लोग का संबलपुर दोस्तों है 80 किलोमीटर। अभी संबलपुर अभी है हम लोग का। तो लगता है सुबह हो जाएगा हम लोग का जाते जाते वहाँ पे। देखते हैं कब तक हम लोग पहुँचते हैं। यहाँ पे खाली करना है हम लोग को। अभी चलते हैं।